नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। आज अपने लोग बात करेंगे ब्रांड के ऊपर में। ब्रांड के बारे में कैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी एरिया के अंदर में भी कोई यदि ब्रांड चल रहा है तो वो बहुत अच्छे से चल रहा है, उस ब्रांड को छोड़ के दूसरे कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड को यूज़ करते हैं तो वो दूसरा ब्रांड या दूसरे प्रोडक्ट को नहीं लेना चाहते हैं। उसके पीछे उसके नाम की पहचान नहीं है, उसके अंदर में, उस आइटम के अंदर में जो विश्वास है लोगों का, वही उसको एक ब्रांड के रूप में बनाता है। जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट है, वो एक बहुत अच्छी सर्विस देता है या बहुत अच्छा उसका टेस्ट रहता है या बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहता है, वो जो वैल्यू फॉर मनी बोलते हैं कि भाई पैसा वसूल। पैसे वसूल के अंदर में क्या होता है कि आपने जितना पेमेंट किया है उतना का आपको रिटर्न मिल रहा है कि नहीं। तो क्या है कि कोई भी बंदा अपने जेब का पैसा खर्च करेगा तो वो ये ज़रूर देखेगा कि उनको उनके पैसे का रिटर्न मिल रहा है कि नहीं। तो जस्ट सिमिलर करते हैं, जैसे आप अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के अंदर में भी देखते हैं, या फिर आप देखते हैं बैंकों के अंदर में भी देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक भी है, आईसीआईसीआई बैंक भी है, दूसरे बैंक भी है, बंधन बैंक भी अभी नया आया है। तो उनके प्रोडक्ट क्या क्या है। एनआईसी के अंदर में आप देख रहे हो कि एनआईसी के अंदर में थे, अभी 18 एनआईसी कंपनीज और भी आ गई है मार्केट के अंदर में। पहले लोन जो दिया करते थे वो सेठ साहूकार दिया करते थे, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि बजाज फाइनेंस है, टाटा फाइनेंस है और दुनिया भर के फाइनेंस कंपनी आ गई जो कि 18-18, 20-20 % के दर के अंदर में दे रहे हैं। कि वो एक आप ये देखोगे कि ये मार्केट के अंदर में कि भाई हाउ टू मेक योर ब्रांड। सबसे बड़ी बात होती है कि सर हम अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं। ब्रांड से पहले ये है कि आपका विश्वास कितना है मार्केट के अंदर में, आपके प्रोडक्ट को लेने के अंदर में बंदा कितना विश्वास करेगा, इस चीज़ के ऊपर हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में भी देखते हो कि पर्टिकुलर बंदे के नाम के ऊपर में आज लोग वोट भी डाल के आ जाते हैं, अपनी सरकार भी बना लेते हैं क्योंकि उस बंदे पे विश्वास करते हैं। उसी हिसाब से आज अपने लोग देखते हैं रिलायंस कंपनी के अंदर में 2 भाई हैं, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। यदि देखा जाए तो आज अनिल अंबानी जिस पोजीशन के ऊपर है, दोनों भाई हैं। मुकेश अंबानी आज यदि 1 लाख करोड़ भी मार्केट से उठाना चाहे तो वो उठा सकता है, लेकिन अनिल अंबानी यदि पैसा उठाना चाहे तो आज उनको 20-30 करोड़ रुपया या 100-200 करोड़ के रुपये में भी उठाने के अंदर में दिक्कत आएगी, या उनका हो सकता है कि अंडर सब्सक्राइब हो जाए या उनको पूरा का पूरा रुपया भी नहीं मिले मार्केट के अंदर। वही आप देख रहेंगे कि भाई विजय माल्या के नाम से यदि आज कोई पैसा उठाना चाहे तो नहीं मिलेगा। तो वो क्या है कि एक ब्रांड जो विश्वास होता है लोगों का वो ख़त्म हो जाता है। चाय के बिजनेस के अंदर में यदि मैं बात करूं तो लोग आप देखते हो कि टाटा के ब्रांड को खरीदने में या रेड लेबल के या ताजमहल के ब्रांड को खरीदने के अंदर में ज़्यादा अपना एफिशिएंसी दिखाते हैं, प्रायोरिटी दिखाते हैं। उसका रीज़न ये है कि उन लोगों ने इतने बरस के तपस्या के बाद में अपनी एक पोजीशन बनाई है, अपना एक ब्रांड की वैल्यू बनाई है, खुद के वैल्यू बनाई है। जैसे कि रामदेव बाबा है, उन्होंने एक अपना पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर में एक अपनी छवि छोड़ी। उसके बाद में आज पतंजलि का प्रोडक्ट बिक रहा है। कितना % बिका, कितना % गिरा, कितना % उठा, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक विश्वास की बात कर रहा हूँ कि वो कितना % एक ग्रोथ किया है वो उनके। तो ये सही बात है। वहीं पर टाटा की आज देखते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट की बात है, राज रतन जी टाटा हैं, उनके नाम से ही सारा का सारा चलता है। यदि आज वो करोड़ भी उठाना चाहें मार्केट से कि भाई एक करोड़ का यदि कोई प्रोजेक्ट है तो शायद उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितनी बड़ी उनकी पर्सनल पोजीशन मार्केट के अंदर में बनी हुई है, तो उस हिसाब से तो वही चीज़ आज आइए अपनी चाय के अंदर में करें कि आपको पहले अपने मार्केट के अंदर में जाकर आपको अपना विश्वास पैदा करना है कि आपके ऊपर में लोग कितना विश्वास करेंगे, उसके बाद में आपका ब्रांड बनता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ब्रांड का मतलब यही है कि एक आइडेंटिटी, उस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी। यदि फ्यूचर के अंदर कोई आपका कस्टमर आके यदि मांगता है कि हमको वो प्रोडक्ट चाहिए, तो वो एक नाम से बता सके कि मुझे पार्ले जी का बिस्कुट चाहिए या मुझे ब्रिटानिया का बिस्कुट चाहिए या मेरे को और दूसरे
कंपनी का बिस्कुट चाहिए। तो यही सारी ब्रांड के अंदर में एक आइडेंटिटी होती है। आप अपने पॉलीथीन को छपवाना एक ब्रांड बनाना नहीं होता है। तो जब मैं ब्रांड बनाने के लिए आपको बोलता हूँ तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सिमिलर क्वालिटी आपको कहाँ से मिलेगी। जैसे कि हम अपने चाय के अंदर में देखते हैं कि आपको हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि आपको अपने एरिया की जैसी यदि चाय चाहिए तो वो शैंपन आप हमारे इस एड्रेस के ऊपर में लगा दें, उसके बाद में बाकी की ड्यूटी हमारी है। ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप को इतना ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप मुझसे बात करते हैं रेगुलर वे के अंदर में, मैं आपको गाइड करता हूं कि इस ढंग से काम करना है, इस ढंग से काम करना है। तो ये सारी की सारी बात रहती है। एक मैं भी यदि देखा जाए तो आज आपके सामने एक नॉर्मल हूं, लेकिन पिछले 29 बरस से चाय के बिज़नेस के अंदर में मैं काम कर रहा हूं। और मेरी ये जो कंपनी है या हमारा ये दादा परदादा के जो काम चलते आ रहे हैं वो उनके तो आज कई वर्षों से चलते आ रहे हैं। तो चाय के अंदर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है या किस तरीके से। हाँ, आप नए हो सकते हैं, लेकिन आप भी कोई बिजनेस में हो सकता है कि काफ़ी पुराने हो, जिसके बारे में आपको बेटर एक्सपीरियंस है। हो सकता है मैं वो बिज़नेस नहीं जानता हूँ। तो जिस बिज़नेस के बारे में जो भी बंदा जानता है, आज जैसे डॉक्टर के अंदर में भी आप देखते हो कि स्पेशलिस्ट होते हैं, आई स्पेशलिस्ट है, टीथ के स्पेशलिस्ट है, थ्रोट के हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट है, लीवर स्पेशलिस्ट है। उसी हिसाब से प्रोफेशनली मैं चाय का टेस्टर हूँ, टी टेस्टर हूँ, जिसको कि ये पता है कि ये चाय के अंदर में क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या होता है और कैसे कैसे करना है। तो यही सब बातों के साथ में मैं ये बोलूँगा कि यदि आपको चाय का बिज़नेस करना है और आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप अपना सैंपल भेजिए। आप फ़ोन तो कम से कम कर सकते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसके बाद में आती है यदि सीखना है तो हमारी ट्रेनिंग हर महीने होती है, जिसके अंदर में आप पार्टिसिपेट करके सीख सकते हो सारे की सारी चीज़ें। और मैं आपको पूरे खुले दिल से बताऊंगा, जिन भाइयों का भी आपने फीडबैक लिया है, हमारे वीडियोज़ वगैरह पे देखेंगे कि कितने भाइयों ने टेस्टिंग सीखी है और कितने सेटिस्फाई हैं, उस ढंग से आप आ सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ कुछ भी बातें मेरी रह जाती हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर में ये बता सकते हैं कि आपको और क्या क्या बातें पूछनी है, मुझे क्या और बतानी है। और यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं या समझ में आती हैं तो आप लाइक का बटन ज़रूर से दबाइए। और सपोज़ आपको बिजनेस नहीं करना है, व्यापार नहीं करना है, तो एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्त के साथ, भाई के साथ, बंधु के साथ शेयर करके उन्हें ये बता सकते हैं कि इस ढंग से चाय के व्यापार को किया जा सकता है। और ब्रांड जो मैंने बताया डेफिनेशन, इस ढंग से ब्रांड की एक विश्वसनीयता बाज़ार के अंदर में होती है। तो आप सबका ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।